जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हृदय हमारा कार्य कैसे करता है। हृदय की बनावट, उसकी कार्य विधि को हम लोग आज समझेंगे। देखिए, हमारे पास हृदय कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह हृदय है तो उसमें आपको दो चीज याद रखनी है कि कुछ इसके भाग होते हैं। मानव हृदय है तो मानव हृदय में आपको एक बात ध्यान देनी है कि मानव हृदय चार चेम्बरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चार चेम्बर्स इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो पहला चेम्बर है और दूसरा चेम्बर है, ये दोनों ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे। क्या बोला जाता है? अलिंद। अलिंद, सॉरी, अलिंद। देखिए, अलिंद। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? निलय। निलय। अलिंद और निलय। अलिंद और निलय, आप यदि भूल जाते हैं कि अलिंद कौन सा है, निलय कौन सा है, तो आप एक बात याद रख सकते हैं। अलिंद है तो ऊपर, अ और उ एक जैसा दिखता है तो अब अलिंद कैसा होगा? ऊपर होगा। और निलय यानी नीचे, निलय कहाँ होगा? तो नीचे। और ये कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, ऊपर और नीचे। इसमें आपको एक और बात समझनी है कि ये इधर वाला को क्या बोलते हैं? तो राइट बोला जाता है, यानी कि दाया पक्ष बोलेंगे। और इधर वाले को लेफ्ट यानी कि बायां बोलेंगे। ठीक है, वाम भी बोला जाता है या बायां भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? देखिए कि हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे कि इसमें जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, यह हमारा क्या है? तो ये पूरा का पूरा हमारा अलिंद है। कौन सा अलिंद है? दायां अलिंद है। ठीक है, दाया अलिंद है। और इधर वाला हिस्सा, जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये यहाँ तक, ये आपका क्या है? तो ये है बायां अलिंद। ठीक है, इसको हम लोग बायां अलिंद भी बोल सकते हैं। बायां अलिंद, अलिंद। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। अब आपको क्या समझना है इसमें कि अलिंद तो ये ठीक है, नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल, अभी सीखे हैं कि नीचे वाले को क्या बोलेंगे? निलय बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? हमारा निलय कहलाएगा। ये दो निलय हो गए। नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे दक्षिण लिखा गया है लेकिन दक्षिण आप बोल भी सकते हैं या आप बोल सकते हैं दाया निलय। इसको आप लोग दाया निलय भी बोल सकते हैं। मिनट, इसको रफ करने दीजिए। इसको आप क्या बोलिएगा? दाया निलय। ये दाया निलय। और ये वाला हिस्सा क्या होगा? बाया निलय। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बाया निलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ऊपर है तो यानी कि अलिंद है, और नीचे है तो हमारा क्या है? निलय है। देखिए, यहाँ पे दाया निलय और बायां निलय के बारे में हम जान चुके हैं। फिर हम जानेंगे इसमें क्या कि यह जो सिरा है और धमनी है, इनका क्या क्या है, कि धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है। देखिए, सिरा यदि कहीं पे लिखा गया हो, सिरा, तो आप एक ही बात ध्यान दीजिएगा कि सिरा क्या करेगा? तो कहीं से भी कुछ को ग्रहण करके, तो हृदय में लाना है तो ये रक्त को लाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? और रक्त को ग्रहण करके हृदय को देने का कार्य करता है। सिरा है तो क्या करेगा? हृदय में रक्त को कहीं से भी, या तो ऑक्सीजन युक्त हवा हो, रक्त हो, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त हो, वो दोनों को क्या करेगा? आपके हृदय में लाने का काम करेगा। और कोई भी कहीं से भी आए आपका रक्त, सबसे प्रथम चरण उसका क्या है? कि अलिंद में आना।
ठीक है। यदि वो अलिंद में नहीं आएगा तो वह आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक, पहले आपको ये समझना है कि ये कहाँ से आता है। ये सिरा जो है, धम ये हमारा सिरा जो है वो क्या करेगा, रक्त को लेकर के आएगा। ये हमारा क्या है, तो महाशिरा है। ठीक है, महाशिरा है। और ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपरी भाग, यानी कि जैसे मान लीजिए सर है, आंख है, मुंह है, उधर की तरफ से या गला है, उधर की तरफ से जो खून आता है हमारे, यानी रक्त जो आता है हमारे हृदय में, वह किसके माध्यम से आता है, तो ऊर्ध्वर यानी कि ऊपर वाले महाशिरा से आता है। और जो हमारे पैर हैं, कमर है, या नीचे के जो हिस्से हैं, उस उधर से कौन सा रक्त आता है हमारे, तो इसका भी देखिए कि ये भी हमारा आकर के कहाँ पे खुलता है, तो यहाँ पे खुलता है, यानी कि अलिंद में ही खुलेगा आपका। ठीक है, ये हमारा अलिंद में ही खुलने वाला है। समझे, अलिंद में हमारा कैसा होगा। अब देखिए बच्चों कि यहाँ से ये जो आपको ये दिख रही है वेसल्स, वेसल्स, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिवलयी कपाट। त्रिवलन जो होता है, यानी कि इसको हम लोग ट्रायोवॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे, यहाँ ये क्या करता है कि ये खुलता है, जो कि जब यहाँ से पंपिंग होता है, यानी कि दायां अलिंद से जब खून आता है, और इसमें कैसा खून आएगा, तो इसमें जो आएगा खून वह होगा CO2 से युक्त, CO2 से युक्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका कार्बो कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन कैसा होता है, तो कार्बोक्सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ जो खून आता है वो हमारे दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, और दायां अलिंद कहाँ पे पंप करके भेजेगा, तो यह भेजेगा आपका नीचे वाले निलय में, यानी कि दायां है तो दायां निलय में भेजेगा, और दायां निलय हमारा जहाँ पे है, तो दायां निलय आपका क्या करता है, दायां निलय यहाँ से पंप करके, यहाँ पे भी एक वॉल्व लगी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुसफुस कपाट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुसफुस कपाट बोलते हैं। ठीक है, फुसफुस कपाट या फुसफुस वॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। फुसफुस जो है वो क्या है, फुसफुस का अर्थ आपको एक ही चीज समझना है कि फुसफुस यदि कहीं पे लिखा है फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस का मतलब होता है क्या, कि यह फेफड़े से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फुफ्फुस का मतलब क्या है कि यह फेफड़े से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, आपको अब हमको क्या करना है कि यहाँ से जब खून या रक्त जो है, रक्त का बहाव होते हुए हमारा धमनी से होते हुए आगे की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो यह जाएगा फुफ्फुस धमनी में। ये हमारा फुफ्फुस धमनी है, और ये फुफ्फुस धमनी कहाँ जाकर के खुलता है, तो फुफ्फुस धमनी जाकर के खुलता है आपका सीधा फेफड़ों में। ठीक है, और ये फेफड़ों तक यहाँ से पहुंच जाएगा, और वहां पे रक्त जैसे पहुंचता है, वो किस रूप में टूटता है, तो एक आपका टूट जाएगा CO2 में, और आपका एक हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में, तो वहां पे रक्त क्या होगा, टूट जाएगा, तो CO2 श्वसन की क्रिया से बाहर हो जाता है, फिर हीमोग्लोबिन रक्त में मिल जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है फिर, कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यह फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या बना देगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जब बन जाएगा,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये बन जाएगा, तो आपका जो सिरा है, सिरा यानी कि फुस्फुस सिरा जो है, ठीक, फुस्फुस सिरा, तो वो क्या करता है कि खींच करके लाता है, और यह दाएं से चला गया था, तो बाएं वाले अलिंद से होते हुए फिर रक्त को, जो ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर जो है, हीमोग्लोबिन से युक्त रक्त है, वह आ जाता है अलिंद में, ठीक है। और यहाँ पे अलिंद क्या करेगा, इसको पंप करके नीचे की तरफ भेज देगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारा दाहिना निलय है, और ये दाहिना निलय फिर से इसको एक तेजी से झटका मारते हुए यानी कि पंप करते हुए कहाँ भेज देता है, सीधा महाधमनी में भेज देता है, ठीक है। और यह महाधमनी हमारे बहुत से नसों के साथ आगे जग के जुड़ी होती है, और ये पूरे शरीर में हमारा फैलाने का काम कर देती है। तो देखिए कि ये केवल ऊपर की तरफ ही नहीं होता है, ये नीचे की तरफ भी होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ भी होता है, तो ये नीचे की तरफ फैलाने का कार्य करता है, और ये ऊपर की तरफ फैलाने का कार्य करता है। इतना समझ आया आप लोग को? तो हृदय के कुछ ऐसे ऐसे बात, ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे वैसे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये जो मोटी वाली वॉल्व दिख रही है, यह ज्यादा मांस मोटा होता है, क्योंकि ये हमारा नीचे से प्रेशर यानी कि पंप करने का कार्य करता है हृदय, जिस कारण से ये मोटी होती है। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि ये केवल ग्राही होता है। इसको हम लोग क्या, रिसीवर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसीवर, यानी कि यह रिसीव करने का कार्य करता है, ये वाला हिस्सा रिसीव का कार्य करने का कार्य करता है। और ये हमारा जो क्या है, तो ये पंपिंग का कार्य करता है, ये दोनों हिस्सा पंपिंग का कार्य करता है, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ आया होगा ये वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है कि यहाँ पे हमको नहीं समझ आया है, तो वापस से कमेंट कीजिएगा कि हम फिर से इसको फिर से एक बार और समझा सकते हैं, ठीक है। और जो डाउट लगता है उसको फिर से अगर रिपीट करके आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। तो धन्यवाद बच्चों इसके लिए।